न उसूल बचे न ईमानदारी। पहले सांसद और विधायकों को फ्री मिलने वाली सुविधाओं का करते थे विरोध, अब खुद मलाई काटने को है तैयार। प्रदेश पर है 39,000 करोड़ का बकाया, विधायकों का वेतन बढ़ाकर है गदगद। भ्रष्टाचार मामले में 2 मंत्री हैं सलाखों के पीछे। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के आंदोलन से उपजी थी पार्टी। 12 साल में खोखले साबित हो चुके हैं दावे, सिर्फ एक चुनाव और छिन जाएगा दिल्ली का तख्त। समाजसेवी अन्ना हजारे के आंदोलन से उपजी आम आदमी पार्टी के पास अब ना तो वसूल बचा है और ना ही ईमानदारी का तमगा रह गया। पार्टी के बड़े बड़े मंत्री सलाखों के पीछे, नेता दंगा फैलाते हैं, जेल जाते हैं। अब से 12 साल पहले जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो पार्टी और पार्टी के नेता अपने आप को साफ सुथरा दिखाते थे, ईमानदार बताते थे और बताने की कोशिश करते थे कि उन जैसा तो कोई है ही नहीं। लेकिन अब ये सब कुछ किताबी बातें हो गई हैं, जिसे पढ़ना तो जरूरी है लेकिन इसको अमल में आज तक नहीं आने दिया गया। दरअसल सोमवार को दिल्ली की विधानसभा में विधायकों के वेतन बढ़ाने का एक बिल पास किया गया। इसमें विधायकों की सैलरी 67%, मंत्री और मुख्यमंत्री का वेतन 136% बढ़ा दिया गया। ऐसा तब हुआ जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। बता दें कि अरविंद केजरीवाल वही नेता हैं जो कभी सांसद और विधायकों को फ्री में मिलने वाली सुविधाओं को कम करने की बात किया करते थे। उनका मानना था कि नेताओं को कम से कम फ्री सुविधाओं को लेना चाहिए। लेकिन पिछले 12 सालों में सत्ता का सुरूर केजरीवाल पर ऐसा सवार हुआ कि सारे उसूल, सारी ईमानदारी खाक हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल खुद लाखों की गाड़ी से चलते हैं और अब विधायकों की सैलरी भी बढ़ा दी। खुद आलीशान घर में रहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने विधायकों का वेतन बढ़ाने का फैसला ऐसे समय में लिया है जब दिल्ली पर 39,000 करोड़ रुपए का बकाया है। हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि दिल्ली के विधायकों और मुख्यमंत्रियों का वेतन अब बढ़ाकर कितना हो गया। साथ ही ये भी बताएंगे कि दिल्ली के सीएम को इसकी जरूरत क्यों पेश आई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 12 साल पहले अन्ना हजारे ने लोकपाल बिल को लेकर दिल्ली में अनशन शुरू किया था। इससे देश का बुद्धिजीवी तबका पूरी तरह से जुड़ गया था। इस आंदोलन के उपज से अरविंद केजरीवाल की सियासत की दुनिया में एंट्री हुई। अरविंद केजरीवाल ने अनशन के बाद आम आदमी पार्टी बनाई और दिल्ली की सियासत में भाग्य आजमाने कूद पड़े। लेकिन अन्ना हजारे इसके समर्थन में नहीं थे। वो सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर ही समाज की सेवा करना चाहते थे और उन्होंने आम आदमी पार्टी से किनारा कर लिया। लेकिन इसके बाद केजरीवाल ने अन्ना हजारे को अपना गुरु मानते हुए उनके आदर्शों और विचारों पर चलते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक बने और अपने पहले ही चुनाव में 15 साल से दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को हराकर मिसाल कायम की। ये आम आदमी पार्टी का पहला चुनाव था। उस समय पार्टी की छवि बहुत साफ सुथरी हुआ करती थी। पार्टी भ्रष्टाचार सहित जनता के मुद्दों पर काफी मुखर होकर बोलती थी। पार्टी ने कई बड़े भ्रष्टाचार से जुड़े खुलासे भी किए थे। इससे जनता को लगा कि कोई ऐसी पार्टी आई है जो कुछ अलग तरीके से काम कर रही है। इसी का नतीजा था कि दिल्ली में दोबारा हुए चुनाव में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को जीत मिली और देखते ही देखते कई राज्यों में आपने अपने पांव फैला लिए। लेकिन अब पार्टी को वजूद में आए 12 साल से अधिक हो चुके हैं। पार्टी दिल्ली में लगातार सत्ता पर काबिज है। पंजाब में भी पार्टी का जलवा बरकरार है, लेकिन पार्टी के बनाए उसूल खत्म होते जा रहे हैं। ईमानदारी का तमगा भी छिन चुका है। मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में जेल की हवा खा रहे हैं। इससे पहले भी एक मंत्री भ्रष्टाचार के चलते सलाखों के पीछे है। अब कुल मिलाकर यह है कि पार्टी की छवि काफी धुंधली हो चुकी है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने 12 साल बाद विधायकों के मासिक वेतन को बढ़ाने का बिल पास किया है। नए बिल के मुताबिक अब विधायकों को 54,000 के बदले 90,000, मंत्री और मुख्यमंत्री को 70,000 के बदले 1,70,000 रुपए की सैलरी मिलेगी। ऐसा तब हुआ जब दिल्ली पर केंद्र सरकार का 39,000 करोड़ रुपए का बकाया है। इससे दिल्ली का विकास पूरी तरह ठहर गया है। अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार कर्ज की रकम को कम करने के बजाय बढ़ाती जा रही है। विधायक और मंत्री लगातार भ्रष्टाचार के दलदल में डूबते जा रहे हैं। ऐसे में जनता की उम्मीदें भी आपसे कम होती जा रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले चुनाव में इसका बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। इससे आम आदमी पार्टी पूरी तरह से साफ हो सकती है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।